इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना यह सुनना जरूरी है कि राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर क्या बोल रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जिस महादेवपुरा असेंबली सीट की बात राहुल गांधी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे और जिन 3 जगहों की बात की है जहां पर बल्क वोटर्स एक ही एड्रेस पर मिले हैं, उन सभी जगहों पर इंडियन एक्सप्रेस की टीम गई और वहां पर पाई कि किसी एड्रेस पर पीजी है, तो किसी एड्रेस पर लॉज है, तो किसी एड्रेस पर फूड प्लाजा है, लग्जरी दुकानें हैं। कहने का मतलब यह है कि इन सभी जगहों पर माइग्रेंट वर्कर रहते थे, डोमेस्टिक हेल्पर रहते थे, या ऐसे लोग जो बहुत गरीब तबके से आते थे, दूसरे प्रदेशों से आते थे, मजदूरी किया करते थे, वो इन जगहों पर रहते थे। उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी नौकरी की सुनिश्चितता को बनाने के लिए वहां पर वोटर आईडी बनवाई। इंडियन एक्सप्रेस अपनी रिपोर्ट में यह भी बताता है कि जितने भी बल्क वोटर्स की बात राहुल गांधी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस या अपने प्रेजेंटेशन में कर रहे थे, उसमें से मात्र 8 लोगों ने ही 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट किया था। इंडियन एक्सप्रेस अपनी रिपोर्ट में राहुल गांधी के उन दावों को भी झूठ बताता है जिसमें राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इतने लाख वोटर्स को इस असेंबली सीट पर डेलिबरेटली ऐड किया गया है ताकि बीजेपी को इसका फायदा मिले। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि किस तरह से नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज इस पर्टिकुलर एरिया में 1.4 लाख से 3.5 लाख पहुंच गई 2016-17 से 2023-24 के बीच में। इंडियन एक्सप्रेस अपनी रिपोर्ट में यह भी बता रहा है कि किस तरह से यह पर्टिकुलर एरिया 2016-17 से 2023-24 के बीच में 361 करोड़ से 885 करोड़ का टैक्स देने लगा। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर एरिया में हैवी डेवलपमेंटल वर्क हुए हैं, यहां पर इंडस्ट्रीज आई हैं, यहां पर आईटी फर्म्स आई हैं, वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है, वहां के लोगों ने टैक्स दिया है, वहां के व्यापारियों ने टैक्स दिया है। तो इसका मतलब है कि इतनी ज्यादा तादाद में लोग वहां आए होंगे, वहां पर इतना रेवेन्यू जनरेट किए कि यह पर्टिकुलर एरिया देश के विकास में 885 करोड़ रुपया देने की क्षमता रखने लगा। यह एक ऐसा डेटा है जो यह दर्शाता है कि राहुल गांधी ने डेलिबरेटली एक फेक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश की संस्थाओं को चोर बोलने की साजिश की, देश की सरकार को चोर बोलने की साजिश की। जिन लोगों ने देश के वर्तमान सरकार को यह मैंडेट दिया है कि वो 5 साल सरकार चलाए, उन लोगों को चोर बोलने की कोशिश की है। जिस तरह से राहुल गांधी लगातार झूठ बोले जा रहे हैं और उनके झूठ का लगातार पर्दाफाश होता जा रहा है, उससे एक बात तो सबको समझनी चाहिए कि राहुल गांधी का एक ही उद्देश्य है, किसी भी तरह झूठ बोलकर जनता को बरगला के देश की संस्थाओं को गाली देके उनको सत्ता की चाबी मिल जाए।